हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कल इवनिंग 4 बजे से ये एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो इस वीडियो के थ्रू वो क्लैरिटी आपको मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप ओवर थिंकिंग भी करते हैं कि ये एनर्जी है क्या। कभी भी अगर आपको कुछ अलग सा फ़ील हो रहा है तो उसे डिकोड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये वीडियो को देखिए, अगर आपसे ये रेज़ोनेट कर रहा है तो कुछ बातें मैं ज़रूर आपसे बताऊंगी, उससे आपको फॉलो ज़रूर करना है इस टाइम। तो हो क्या रहा है, कल इवनिंग में बहुत सारे डीएफ डर से रो रही थी। उन्हें अचानक से घबराहट होना और इतना तेज़ उनका हार्ट बीट हो रहा था और जैसे हाथ पैर काँपना। सडन ये चीज़ हुई अचानक से। इतना ज़्यादा डर आपको फ़ील हुआ होगा कल इवनिंग में। अगर कोई बात नहीं थी तो भी आप डर रहे थे। अगर कुछ ऐसे इल्यूज़न टाइप का आपके सामने क्रिएट हुआ, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो ये एनर्जी है क्या? देखो, डर तो लगा, आप रोए भी और आपकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट थी, बहुत ज़्यादा आप घबरा रहे थे और साथ में चेस्ट और जस्ट उसके पीछे एरिया में बहुत हैवीनेस जैसा होना और बहुत तेज पेन हो रहा था आपको। सांस लेने में कई डीएफ को प्रॉब्लम भी हो रही थी। सडन ऐसी एनर्जी आप लोग पिक कर रहे थे जिससे आपकी हालत ख़राब हो गई थी कुछ टाइम के लिए। कई डीएफ तो ये रात भर भी फील कर पा रही होंगी 9-10 बजे तक। मतलब वो खुद को स्टेबल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और जैसे नौसिया जैसा लगना, वोमिटिंग जैसा लगना, आपके राइट शोल्डर में पेन होना, पूरे बैक में बहुत एनर्जी आपको फ़ील होना, आपके स्पाइन में स्पेशली इतनी ज़्यादा आपको एनर्जी फ़ील हो रही थी। तो ये एनर्जी थी क्या? क्या ये कोई साइकिक अटैक्स थे या ये डीएम की एनर्जी थी जो हमें इतना परेशान कर रही थी, हम रो रहे थे? एक्चुअल में ये कुंडलिनी एनर्जीज़ हैं। कल ये डीएफ फ़ील कर पाई होंगी, अगर उनके बैक में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील हुई है तो ये एनर्जी ऊपर की तरफ राइज़ हो रही थी। और जब भी कुंडलिनी एनर्जीज़ ऊपर की तरफ राइज़ होती है तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा घबराहट भी होता है, रोना भी आता है, क्योंकि वो सारे चक्रास से होकर गुज़रती हैं। तो जो चक्रा में जो भी इमोशंस होते हैं वो सब कुछ बाहर आते हैं। तो इस टाइम आप लोग ये देख भी पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सडन ये चीज़ आप देखते होंगे कि आप लोग बैठ भी नहीं पा रहे हो। इतना तेज सिवियर पेन आपके हार्ट सेंटर में और उसके पीछे एरिया में बिल्कुल टाइट जैसा हो जाना। और वोमिटिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, नींद नहीं आ रही है। और जब भी आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो या चक्रास कर रहे हो तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, ये अभी कुछ दिनों की बात कर रही हूँ, मैं 4-5 दिनों की बात कर रही हूँ। पहले से अगर ये एनर्जी है तो ये कुंडलिनी एनर्जीज नहीं है, जैसे कि झटका जैसा लगना। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनर वर्क करने में तो अभी कुछ टाइम के लिए आप 4 to 5 डेज़ के लिए स्किप कर दीजिए। क्योंकि कुंडलिनी एनर्जीज वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई पावर की एनर्जीज होती है, ऊपर से आप ये इनर वर्क कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको हो रहा है प्रॉब्लम तो ही आपको स्किप करना है, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप अपना कंटिन्यू इनर वर्क करिए। ये भी करिए और साथ में देखिए कि कौन से चक्रा में आपको तेज पेन हो रहा है। जब भी कुंडलिनी एनर्जीज ऊपर की तरफ राइज होती है तो जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस होते हैं उस चक्रा पे वो आके रुक जाती है और इसीलिए आपको तेज पेन होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है, यानी कि मॉर्निंग में अगर आप पूरे 7 चक्रास पे काम कर रहे हैं तो इवनिंग में उस चक्रा पे आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। बीज मंत्र या जैसे भी आप इमेजिन करके कलर को या एफर्मेशन या जैसे भी आप करते हैं आप वैसे ही करिए, लेकिन करना ज़रूरी है
क्योंकि वहाँ के जब ब्लॉकेज हटेंगे तभी वो कुंडलिनी एनर्जीज ऊपर की तरफ राइज होगी। ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया है कि हर चक्रा में कोई ना कोई इमोशंस होते हैं, कोई ना कोई इशू होते हैं। तो जैसे ही वो एनर्जी हिट करती है तो हमारे चक्रा से सारी निगेटिविटी भी बाहर आती है। तो इस टाइम थोड़ा आप निगेटिव भी हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो इससे ना रिलीज़ होने दीजिए। इसको निगेटिव वे में मत लीजिए कि ये हो क्या रहा है। जो भी चीज़ें सामने आ रही है उसको रिलीज़ करते जाइए। पास्ट की बातें भी अगर याद आ रही है, मीन्स उस चक्रा से वो बाहर आ रहे हैं, तो उन्हें जाने दीजिए। उसको बैठकर सोचना या रोना बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचिए कि वो अभी तक आपके चक्रास में बैठे हुए थे और अब टाइम आ गया है उसको रिलीज़ करने का। तो आप होपनो प्रेयर कर सकते हैं, आप लिख कर बर्न कर सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस इशू पे काम करिए, उसको हील करिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप लोअर चक्रा से उठकर आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाए, तो उसके लिए बीच में जितने भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उससे आपको देखना है और हील करते जाना है। जो भी मैंने आपको बताए हैं साइन, ये मैच करिए कि क्या आपके स्पाइन में टिंगलिंग जैसा फील हो रहा है, क्या पेन हो रहा है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आपका चेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, नौसिया जैसा फील होना, आपके नोज़ में टिंगलिंग जैसा फील हो रहा है, आपके फोरहेड पे क्राउन में बहुत एनर्जी फील हो रही है, राइट शोल्डर में भी आप लोगों को पेन या फिर एनर्जी फील हो रही होगी। तो ये सब कुछ बता रहा है कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी ऊपर की तरफ राइज हो रही है। और अगर बीच में किसी भी चक्रा में आपको तेज या सीवियर पेन उठ रहा है, जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो या चक्रास कर रहे हो, तो समझ जाइए कि वो एनर्जी वहाँ पे स्टक है। कुंडलिनी एनर्जीज जो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पा रही है चक्रा के ब्लॉकेजेस के वजह से, तो उसको आपको देखकर वन बाय वन उसे हील करते जाना है। और जैसे मैंने बताया, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी आपकी काँप रही है, बैठ नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे झटके जैसा लगना, आपका सर बहुत हैवी है, तो थोड़े टाइम के लिए आप ना ये अपना इनर वर्क रोक दीजिए। ग्राउंडिंग ज़रूर करना है। जो भी एनर्जी चल रही है उससे आप लोग ग्राउंड करिए और पानी बहुत पीजिए। अच्छा हेल्दी फूड इस टाइम लेना है, फ्रूट्स, जूस, जो भी आपकी बॉडी मांग रही है इस टाइम दीजिए, लेकिन अपना विशेष करके ध्यान दीजिए। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है इस टाइम। हर चीज़ को डीएम से या निगेटिव एनर्जी से मत जोड़िए। कुछ ये आपके भी इशू हैं जो रिलीज़ होते हैं, तो हमें उसे समझना है और सही ढंग से उसको हील करना है, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वो हील भी हो जाए। तो डीएफ ये एनर्जी है, आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी। जिनसे भी रेजोनेट की है तो उस पर आप लोगों को काम करना है और जल्द से जल्द ठीक होना है और फिर कंटिन्यू अपना इनर वर्क करना है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।